हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर एक और नया वीडियो लेकर हम आपके पास हाजिर हुए हैं। तो आज हम मसाला अरवी बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं हमने मसाला अरवी बनाने के लिए ये सब सामान ले लिया है। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मसाला अरवी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको सामान बता देते हैं। ये अरवी हमने इसको छील करके काट लिया है इस तरीके से, और उसके बाद हमने 2 प्याज को बारीक इस तरह से काट लिया है, और 2 टमाटर को काटा है इस तरह से बारीक, और 1 हरा मिर्च लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा हरा धनिया। उसके बाद ये मसाले हैं, ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और नमक अपने हिसाब से ले लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा अक्खा ज़ीरा और कड़ी पत्ता लिया है। ये तमाम चीज़ हम आज मसाला अरवी बनाने में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए हम मसाला अरवी बनाने के लिए अगला स्टेप करते हैं। तो दोस्तों, आज मसाला अरवी बनाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे, और कुकर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि कुकर में जल्दी गल जाता है। तो चलिए हम इसमें तेल डालते हैं पहले। और हमने कुकर में तेल डाल दिया है। अब इसको गर्म होने देते हैं थोड़ा सा। तेल गर्म हो गया है, इसमें जीरा और कड़ी पत्ता डाल देंगे पहले। जीरा के बाद हम इसमें अब प्याज डालेंगे। तो प्याज डाल रहे हैं इसमें हम। तो पहले प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। ये देखिए हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। देखिए इसमें हमने टमाटर डाल दिया है। उसके बाद मिर्ची डाल देंगे इसमें। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा भूनेंगे। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे हमने उस वक्त बताना भूल गया था। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डालेंगे हम। तो इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि जब हम मसाला अरवी बनाने वाले हैं तो तमाम मसाला इसमें हम जो यूज़ होने वाला है इसमें डालेंगे। अब उसके बाद ये पाउडर मसाला है, हमने आपको बताया था, ये सब डाल देंगे हम। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले को अच्छे से भून लेना है इस तरीके से। इसको अच्छे से भूनेंगे थोड़ा पानी डाल के, ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से भून जाए। ये देखें हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें अरवी डाल करके अरवी को गला लेते हैं। अरवी को गलाने के लिए हमें 3-4 सीटी देना पड़ेगा कुकर में, तब अरवी अच्छे से गल जाएगी। तो हमने अरवी डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इतना पानी डालेंगे कि अरवी गल जाए हमारा। अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसमें सीटी लगाते हैं जब तक ये हमारा अरवी गल रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने 3 से 4 सीटी लगा दिया है। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह अरवी भी हमारी गल गई है अच्छे से। कुकर में बनाने का यही फ़ायदा है कि जल्दी गल जाता है ये अरवी गलने के बाद अब अपने हिसाब से ग्रेवी बनाने के लिए पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम पानी ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये इसी स्टेज पर रखेंगे। अब इसके बाद इसमें हरा धनिया डाल देंगे हम, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हमारा ये अरवी बनके तैयार हो गया है। चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा अरवी मसाला बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। खुद भी बनाएं, एंजॉय कीजिए।